ग्रेटिंग्स टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है NSY पासीकर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको सिंटेक्स सिखाने जा रहा हूं। अब सिंटेक्स क्या होते हैं, इन्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब किन्हीं के मन में तो ये प्रश्न उठ रहा होगा या डाउट हो रहा होगा कि ये सिंटेक्स क्या चीज़ है, क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे भाई, ये वो चीज़ है जिसके बिना अंग्रेजी को बनाना, इसके सेंटेंस को बनाना संभव नहीं है। बना भी लेंगे तो होगा क्या, हम किसके साथ क्या लगाना चाहते हैं लेकिन लग क्या जाता है। आपको इज़ लगाना है, आप आ लगा देते हो, तो उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। तो हमारी इंग्लिश में जो है दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, अर्थात जो एक का बोध करा है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। उसी प्रकार एक दूसरा सब्जेक्ट हो, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात जो बहुवचन है, इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, ये भी हमारे दिमाग को अब एक परेशानी वाला डालने वाला एक चीज़ है। तो देखो, आप सभी ने सीख रखा होगा, जैसे ही शी इट नेम, द बॉय द गर्ल, आई यू, सब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहा जाता है। जैसे आपने देखा, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही शी इट नेम के साथ इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात जो एक वचन चीज़ें होती हैं उनके साथ हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे हम यू, वी, दे, राम एंड श्याम, द बॉयज़, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट मानते हैं। इनके साथ आर, वर, हैव, डू, रीड, इस तरह की वर्ब का जब हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं या वर्ब कहते हैं, इनका प्रयोग आप करते हैं तो आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही इनका प्रयोग करना है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। यानी आप एक भी हैं और आप बहुत सारे भी हैं। अब सिंगुलर क्या होता है, जो एक के बारे में बताए। प्लुरल क्या होगा, जो दो के बारे में, अर्थात एक से ज़्यादा के बारे में बताए। ध्यान देने योग्य बात, अगर किसी नाउन में एस, ई एस, आई एस लगा हो या जुड़ा होता है तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। लेकिन जबकि वर्ब में एस, ई एस, आई जोड़ दिया जाए तो जो वर्ब होती है वो सिंगुलर बन जाती है। तो चलिए कुछ अब इस प्रकार से हम कुछ रूल सीख लेते हैं इसके, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो रूल पहला जो है, यदि किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन है मैंने आपको अभी बताया, जो एक के बारे में बताया, तो जो वर्ब है वो भी क्या होती है, आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं, राम वाज ऑलवेज लेट। तो यहाँ पे राम क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है। राम के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जिससे कह सकते हैं, जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं, वो क्या है, वॉज है। और वॉज क्या होती है, एक सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करा जाता है। अब बात ये होती है, अब यहाँ पे अगर आप इस प्रकार कर देते हैं, राम वर, तो राम तो एक वचन है, लेकिन जो वर है वो क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही आपका जो सब्जेक्ट था उसके कारण आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक वचन के साथ एक वचन वर्ब, बहुवचन सब्जेक्ट के